हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षा शाला। जैसा कि मुझे कमेंट्स आया था एक लोग का कि आप इंग्लिश के चैप्टर का मैंने हिंदी की सारंगी बुक का कवर किया है, उसमें क्या नया ऐड ऑन हुआ है। नई वाली बुक की बात कर रहे हैं हम। तो नई वाली बुक हिंदी की सारंगी हो गई है और इंग्लिश की मृदंग हो गई है, जो कि पहले मैरीगोल्ड हुआ करती थी। तो फिर सारंगी से हम एक चैप्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो वो वाली नहीं देखी हो, सारंगी वाली जो न्यू बुक का है, तो आप देख लीजिए। वो क्लास 2 का चैप्टर हमने उसमें समझाया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे मृदंग बुक। क्लास 2 का ये भी है, क्योंकि 1 और 2 की बुक चेंज हुई है। अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि मैं भी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर केवीएस में ज्वाइन किया है। केवी में अभी 3-4 मंथ हो रहे होंगे मुझे ज्वाइन किए, 3 मंथ हो रहे होंगे। और मैंने यही प्रैक्टिस के लिए ही ज्वाइन कर लिया। मैंने इंटरव्यू दिया था प्रैक्टिस के लिए, फिर मुझे कॉल आई तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं वहाँ पे टीचिंग भी कर रही हूँ, साथ ही साथ अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है और उसमें मेरे 82 स्कोर बन रहे हैं और केवीएस में 140। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो ये है चैप्टर 2, पिक्चर रीडिंग। अच्छा, बच्चों को पिक्चर रीडिंग भी सिखानी है। ये बुक थोड़ी सी अलग है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड है। तो इसमें का पहला पोर्शन है पिक्चर रीडिंग। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये बच्चे खेल रहे हैं। ये बचपन का खेल है जो हम खेलते थे, आपको याद होगा ये वाला। तो फिर उसके बाद ये बच्चे हैं, ये देखिए छुपम छुपाई खेल रहे हैं। ऐसे ही तो खेलते थे ना, हम काउंट करते थे 10 तक आंखें बंद करके। ये बच्ची यहाँ पे, ये बच्ची जो है, ये देखिए ऐसे यहाँ से देख रही है। तो दूसरा ये बच्चा यहाँ पे काउंट कर रहा है नंबर, कि मतलब 10 तक काउंट करके फिर आएगा। जैसे छुपम छुपाई हम खेलते थे, ऐसे जूते निकाल देते थे कि चप्पल की आवाज़ आएगी तो लोग जान जाएंगे। अब यहाँ जो मेन चीज़ है, टीचर नोट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम एज अ टीचर वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए। तो गिव चिल्ड्रन इनफ टाइम टू ऑब्जर्व द पिक्चर। ऐसा नहीं कि हमें जल्दीबाजी करनी है, जल्दी देखो, क्योंकि वो बच्चे हैं तो उन्हें टाइम लगेगा। वैसे मैंने क्लास में पिक्चर रीडिंग करवाई थी तो बच्चों ने फटाफट ऑब्जर्व कर लिया कि मैम ये कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, तीती तीती हम लोग बोलते थे। और ये है छुपम छुपाई, हाइड एंड सीक। तो बल्कि उन्होंने बोला भी मैम गेम पीरियड है तो लेके चलिए हम लोग छुपम छुपाई खेलते हैं, लेकिन वो गेम पीरियड नहीं था तो मैं नहीं लेके गई। फिर इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू स्पीक एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब सारे बच्चों को इंकरेज करना है। ऐसा नहीं कि इससे होता क्या है स्कूल में कि कुछ बच्चे आगे बैठते हैं तो वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और पीछे जो बैठते हैं वो नहीं बोलते हैं। तो सारे बच्चों से हमें पर्सनली क्वेश्चन करना है और पूछना है कि, और कोशिश करें कि वो इंग्लिश में आंसर दें। ये बात इसमें की गई, हेल्प देम फाइंड इंग्लिश वर्ड। और वो अपनी होम लैंग्वेज में बोलते हैं तो उन्हें ये समझाना है कि आप इंग्लिश में अगर बोल पा रहे हो तो बोलो और हमें हेल्प करनी है। यहाँ पे भी देखो हाइड एंड सीक चल रहा है। ये बच्ची यहाँ पे छुपी हुई है और ये बच्चा यहाँ से झांक रहा है। ये भी हाइड एंड सीक ही है। और यहाँ पे ये हैंड पंप होता था, ये हमारे टाइम पे, ये बच्चों की बचपन की बातें हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कंचे खेल रहे हैं, गोटियां भी कहते थे हम इसे, हमारे टाइम पे होता था। अभी के बच्चे तो शायद ये सब कम ही खेलते हैं, लेकिन ये इंकरेज किया गया बच्चों को कि खेलें वो, उससे उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। क्योंकि अभी मोस्टली बच्चे मोबाइल गेम यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये एक बच्चा देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है। तो फिर आता है कि व्हाट डू यू सी। हम बच्चों से पूछेंगे आपने बच्चों क्या देखा, तो बच्चे बताएंगे इसमें गेम्स हो रहा है, ये पेड़ पौधे हैं, बच्चे हैं। फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन पिक्चर। ये हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चलना है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ही यही होता है कि एक सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट कनेक्ट करके उन्हें पढ़ाना। तो यहाँ पे है तो इंग्लिश, लेकिन हम हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन पिक्चर, तो हम ये भी दिखाएंगे कि कितने बच्चे हैं, तो वो काउंट करेंगे, उनकी मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होगी। मैथ सब्जेक्ट जो है वो भी उनका स्ट्रांग होगा ये वाला आंसर करने से। फिर आता है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये बताएंगे बच्चे खेल रहे हैं। फिर हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग फन। ये बच्चे कैसे फन कर रहे हैं, तो फिर बच्चे रिप्लाई करेंगे वो गेम खेल रहे हैं। व्हाट गेम डू यू प्ले। आप कौन सा गेम खेलते हैं। सपोज दैट बच्चे बोले हम मोबाइल गेम खेलते हैं, तो उन्हें ये इंकरेज करना है कि बच्चे ये गेम फिजिकल एक्टिविटी वाले गेम ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर आ रहा है ये आउट आउट करके, ये है उसी चैप्टर का पोर्शन है। वो तो पिक्चर रीडिंग थी। आउट आउट, हम गेम में मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे आउट आउट करते हैं। इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। जीत एंड बबली आर प्लेइंग। जीत एक लड़के का नाम है, बबली लड़की का। ये दोनों खेल रहे हैं। दे प्लेड मेनी गेम्स, बोथ ऑफ देम स्किप द रोप। रोप स्किपिंग खेल रहे हैं। दे प्लेड हाइड एंड सीक। वो हाइड एंड सीक भी खेल रहे हैं। ये रहा हाइड एंड सीक। फिर बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले
बैट एंड बॉल। वो फिर सोचते हैं कि मतलब वो गेम खेल के बोर हो गए, अब हम बैट बॉल खेलते हैं। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। जीत रेडी होता है बॉल फेंकने के लिए और बबली हिट करने के लिए। तो बच्चों को वहाँ पे तुरंत मीनिंग सिखाएंगे कि थ्रो मतलब फेंकना होता है, हिट मतलब मारना होता है। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। बॉल जो है वो मोहित के गार्डन में चली जाती है। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड। लेकिन उसका घर जो था वो लॉक था। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल। उन्हें बॉल नहीं मिली। सो द गेम स्टॉप। गेम जो है वो वहीं पे रुक गया। छोटी छोटी मीनिंग बच्चों से भी पूछेंगे, स्टॉप मतलब क्या है। फिर आता है साइट वर्ड। साइट वर्ड कौन से हैं और इसमें न्यू वर्ड कौन से हैं, इसको हम क्लास में पहले ही लिखवा लेते हैं। इसके बच्चों को जब चैप्टर पढ़ा लेते हैं तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स लिखवाते हैं, साइट वर्ड लिखवाते हैं, डूइंग वर्ड लिखवाते हैं, ऐसे ऐसे करके कि उन्हें पता चल जाए। तो स्किप्ट क्या होता है, थ्रू क्या होता है, कोर्ट यार्ड, गैदर, ब्रॉड, पिक्ड, ये सारी चीज़ें बच्चों को हम बताएंगे। अच्छा, इसकी मीनिंग हम इंग्लिश में भी लिखवाएंगे एज वेल एज हिंदी में भी उन्हें बताएंगे। फिर बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। बबली को पता था कि बॉल बनाते कैसे हैं। दे गॉट अ फ्यू रैग्स, पेपर एंड वूल। उन्हें कुछ रस्सियाँ मिली, पेपर मिले, ऊन मिले। और फिर बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। उसे कुछ स्ट्रिंग के पीसेस भी मिले। शी रोल रैग्स। वो रैग्स को जो रोल किया उसने, पेपर एंड वूल, मेक अ बॉल। ऊन से ऊपर से रैपिंग कर दी, फिर उसने बॉल बनाया। देन शी ट्राई टू बॉल विद अ स्ट्रिंग। दे लाइक द न्यू बॉल। उन्हें नई वाली बॉल अपनी बहुत पसंद आई। द गेम स्टार्टेड अगेन। गेम फिर से शुरू हुआ। फिर हम देखेंगे, ये देखो उनका बॉल का क्या हाल हुआ है, ये आप देख सकते हो। फिर दिस टाइम बबली पिक द बॉल, जीत पिक द बॉल। बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड। बबली ने इस बार, अच्छा उल्टा हो रहा है, इस बार बबली हिट कर रही थी, इस बार बबली थ्रू कर रही है और जीत हिट कर रहे हैं। द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। स्कैटर्ड मतलब बच्चों को बताएंगे कि फैल जाना होता है। बॉल खुल गई और तेजी से हिट करने पे और पूरा हवा में फैल गई। बबली जम्प्ड आउट एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग। वो फटाफट वो उछल के उसके पीसेस पकड़ने लगी। शी जम्प्ड एंड साउटेड आउट आउट, कि तुम आउट हो गए। गेम में तो यही होता है। फिर ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। फिर वहाँ बच्चों को आपको अब इनकरेज करना है। अच्छा, आगे क्या करने हैं चैप्टर में वो देख लेते हैं। व्हाट गेम्स यू लाइक, बच्चों को पूछना है। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल, तो उनसे पूछना आप बैट बॉल खेलते हो कि नहीं। बबली मेड अ बॉल यूजिंग बबली ने क्या क्या यूज़ करके बनाया, और आपको बनाना होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो बच्चे अपनी इमेजिनेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से बताएंगे कि मैम इस चीज़ से भी बना सकते हैं, तो उससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। रीड पेजेस 10-11 ऑफ द स्टोरी, अगेन द नंबर फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, ये 10 ये आप देख सकते हैं। बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। ये सारी चीज़ों का 1 to नंबरिंग लगानी है। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले तो बॉल थ्रू होती है, फिर बबली हिट करती है उसको, फिर वो मोहित के गार्डन में चली जाती है। पहले बॉल थ्रू नहीं होती, पहले जीत गॉट रेडी, पहले ये होगा 1 पे, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। फिर जब वो रेडी होते हैं उसके बाद जीत थ्रू द बॉल। फिर होगा बबली हिट द बॉल, ये 3rd नंबर पे आएगा। और उसके बाद होगा द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन। आफ्टर दैट दे लॉस्ट द बॉल, ये 5वें नंबर पे आएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट देखेंगे। फिर ये टीचर के लिए नोट है। अच्छा, बीच बीच में टीचर के लिए भी गाइडलाइन दी गई है कि सपोज दैट हमें ना समझ में आए, टीचर भी सीखते हैं तभी सिखाते हैं, तो हम यहाँ पे देख लें। इनकरेज इंटरेक्शन यूजिंग मदर टंग, लोकल टर्म। बच्चों को अपनी मदर टंग में बोलने के लिए उनको इनकरेज करें। ऐसा ना उसे आता हो लेकिन उसको ये लगे कि नहीं हम नहीं बताएंगे, मतलब हमें इंग्लिश नहीं आती है। स्पीक अबाउट हाउ थिंग्स अराउंड यू कैन बी यूज्ड, हैव फन, मतलब आपके आसपास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आप फन कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। सच एज यूजिंग एन ओल्ड बाइसिकल, टायर एंड व्हील। ये सारी चीज़ों के लिए बच्चों को इनकरेज करना है। पूरे टाइम बच्चों को इनकरेज ही करना है, डिस्करेज नहीं करना है, ये ध्यान में रहे। फिर आता है रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट, इसमें ये दिखाया गया है। आर्टिकल्स भी बच्चे जान जाएंगे कहाँ पे एन लगाते हैं, कहाँ पे ये लगाते हैं, छोटे छोटे वर्ड की हेल्प से। और ये पिक्चर को वो बनाने के लिए बनाएंगे तो उनको, उनकी जो ड्राइंग है वो भी अच्छी होगी। दिस इंट्रोड्यूस यंग लर्नर टू द वॉबल साउंड ई एज इन पेन, मतलब वॉबल साउंड जब आता है तो क्या करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो क्या करते हैं, ये उन्हें बताना है।
फिर रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ये वही चीज़ें हैं। आई फिर यहाँ पे देखिए ऑपोजिट वर्ड है, अप का डाउन बता दिया है, फिर इनका क्या होगा, आउट होगा, तो ये बच्चों को बताना है, मतलब बच्चे खुद बताएंगे। और इतना क्लास सेकंड के बच्चे जानते हैं, मैंने क्लास में पूछा था, सबने बता दिया था, मतलब सबने नहीं लेकिन ऐसे बहुत तेज़ी से 5-6 बच्चों की आवाज़ आ रही थी। फिर ये है सेंटेंस को ऐड करना है एंड लगा के, जैसे एक दिया हुआ है सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल, तो सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, सेम ऐसे यहाँ पे होगा आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स, ये बच्चे बताएंगे, आप बस उनको एक बार समझा दीजिए कैसे करना है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अच्छा, इसमें ड्राइंग भी करवानी थी, एक्टिविटी भी करवानी थी, तो ये वाली बुक काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड है, जो कि उस बुक से इसको इम्प्रूव किया गया है या चेंज किया गया है, यही रीज़न है। आई होप मेरे इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिले, और हम अब जल्द ही बीपीएससी और केवी दोनों के रिज़ल्ट आने वाले हैं, जिसके भी रिज़ल्ट पहले आते हैं हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो करते ही रहना है। तो अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर बताएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसे हम शॉर्ट आउट कर सकें और उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और जल्द ही हम डेमो टीचिंग की भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। डेमो टीचिंग खैर मेरी तो डेली ही क्लास में हो जाती है, लेकिन आप लोग की हेल्प के लिए कैसे बोर्ड फिलिंग करना है, ये सारी चीज़ें मेरे स्कूल में कैसे हुई हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जल्द से जल्द शेयर करूँगी। और अगर कोई स्पेशल डेमो टीचिंग की डिमांड हो आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प होती होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।